नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का विषय है कि जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है। इन प्रेजेंट टाइम हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, और इसका सही और सीधा सा आंसर है कि स्वयं को खुश रखना ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य और ये जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्य की स्वयं की है और स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम स्वयं को खुश कैसे रखें, स्वयं को संतुष्ट कैसे रखें। पर ये जिम्मेदारी हम किसी अन्य को देते हैं कि दूसरा पर्सन हमारी खुशियों को समझेगा, हमारे मन को समझेगा और हमें खुश रखेगा। ये बिल्कुल असंभव है। जिस प्रकार से हम दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के मन को समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही कोई दूसरा हमारे मन को, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं, और दूसरे के मन के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ वो जानते हैं। और सबकी सोचने विचारने की शक्ति और सामर्थ्य अलग अलग होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं सामने वाला भी बिल्कुल ऐसे ही सोचेगा। अब बात करते हैं कि जीवन में प्रत्येक चीज़ महत्वपूर्ण है। धन, रिश्ते, बच्चे, परिवार, जीवन में क्या पाना है या क्या पाया है, हमारे कर्म, हमारा आनंद, ये सभी हमारे जीवन के आधार हैं। और इन सभी के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं, जो पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मानव का मन स्थिर नहीं है। वह सब कुछ जानने के बाद भी गलत और सही में भेद नहीं कर पाता है, और मन में संयम ना होने के कारण हम वो कभी नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं या जिसकी आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि की भांति लाभ और हानि को नहीं जान पाता है और गलत और सही में भी फर्क नहीं कर पाता है। हमारा मन जब स्थिर रहता है तो हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं, और जब हमारा मन स्थिरता नहीं रखता है या संयम नहीं रखता है तो वह गलत और सही को नहीं जान पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मन के लिए काम करें, जो वास्तविकता है मन को उसकी समझ दिलाएं और मन को वास्तविकता से परिचय कराएं। अगर हम मन को कंट्रोल में करते हैं सहज रूप से, बिना किसी दबाव के, अगर हम मन को समझ पाते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता, हमारी बुद्धिमत्ता, काम करने की क्षमता, तर्क शक्ति और निर्माणात्मक शक्ति में विकास इत्यादि निरंतर गति से होते रहेंगे। और मन को समझने से ही हम स्वयं को भीतर से और बाहर से खुश रख पाएंगे। बस मन को दबाना नहीं है, उसे समझाना भी है और उसे समझना भी है। अगर ये काम हम कर सकते हैं या ये काम करना हमें आता है तो हम हमारे साथ जो भी हो रहा है वो यूं ही नहीं होगा। उन सब के कारण को हम पता कर पाएंगे और उसे जान पाएंगे, क्योंकि प्रेम, मोह, लोभ, आनंद, धैर्य, नीरसता, प्रसन्नता, उमंग, शोक, उत्साह, आलस, ये सब मन में ही उपज होते हैं। अगर मन में हमारे संयम रहता है तो हम सब सही चीज़ें करेंगे और सही चीज़ें सुनेंगे, अन्यथा सब बराबर है, ना अच्छा ना बुरा, सब एक समान है। अगर गलत काम में हमें ज़्यादा सरलता प्राप्त होती है या आनंद की अनुभूति होती है तो निश्चित तौर पर हम उसी को करेंगे और बार बार करेंगे। यदि हमारा मन स्थिर नहीं है तो, क्योंकि बुद्धि को तो गलत और सही का पता है, पर मन को संयम ताकि कमी होने के कारण या अस्थिर होने के कारण आवश्यकता से ज़्यादा वो बुद्धि पर भी भारी पड़ती है, जिसके कारण हमारी बुद्धि भी वही कार्य करती है जो हमारा मन चाहता है। इसलिए मन को समझना, उसको जानना और उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जीवन में ज़रूरी है अपने मन को समझना और उसे सही मार्गदर्शन करके परम सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करना, ताकि हम अपने जीवन में वो चीज़ें प्राप्त कर सके जो हम चाहते हैं। सुख, शांति, आनंद, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर है, और मन की अस्थिरता के कारण ये सभी बिखर जाते हैं। तो ज़रूरी है स्वयं के मन पर कार्य करना, उस पर फोकस करना और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेना। यही